प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गुरु की निंदा सुने झुकाना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, शुक्र स्वान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा जो सुने और आप निंदा करे, वो 84 लाख योनियों में जाता है। तो स्वयं तो निंदा करे, वो तो है घोर पापी। और कोई कह रहा है, उसको हम ना जुबान बंद कर सकते, ना हम अपने कान बंद कर सकते। उसके लिए बताया है कि वो कह रहे हैं कि आपके गुरुजी ऐसे हैं, उस आश्रम में ऐसा करते हैं, वैसा गलत करते हैं। और आपके मन में ये भावना भी नहीं आई कि ये जो कह रहा ये सत्य, ये कहता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके हृदय में नहीं आई। तो आपने बस सुनकर भी नहीं सुना। वो बोल रहे थे, आपका हृदय नहीं मान रहा था, तो आपने सुना नहीं। वो बोल रहा था। तो ऐसे ही उसी का परिणाम है कि ये ज्यों के त्यों परमात्मा का बगीचा हरा भरा मिला, इसको कोई तोड़ नहीं सका, क्योंकि इसकी जड़ गहरी हो चुकी है। अब उन स्वार्थी लोगों द्वारा भ्रमित किया हुआ समाज ने और हमारे द्वारा बांटी हुई पुस्तकों को पढ़ करके वो पुण्यात्मा जो हमें गालियां दिया करते थे, आज उपदेश लेने आ रहे हैं। और वो आंखों में पानी भरकर क्षमा याचना करते हैं कि हमने आपके बारे में बहुत कुछ बोल दिया, माफ कर देना, हमें पता नहीं था, हमारे को भ्रमित कर दिया गया, मिसगाइड किया गया। तो हम आज भी उनको सीने से लगाते हैं, हम उनको बुरा नहीं मानते। क्यों? बुरे वो लोग हैं जो स्वार्थवश दुनिया को भ्रमित करके मिसगाइड कर रहे थे। जनता बुरी नहीं, वो दुष्ट आत्मा बुरी है, जिन्होंने अपने स्वार्थवश सच्चाई को झूठ में परिवर्तित कर दिया। करने की चेष्टा की लेकिन नहीं हो पाई। अब वो पछता रहे हैं और रह रहकर उपदेश ले रहे, धिक्कार रहे हैं उन नालायकों को। कोई नहीं, हमने किसी से कुछ नहीं कहना, उनको सजा भगवान देगा। हम किसी को श्राप भी नहीं देते, ना किसी को बद्दुआ देते, क्योंकि ये हमारे विधान में नहीं है। फिर हमारी कमाई नष्ट हो जाएगी। इधर हम किसी को श्राप दें, वे तेरा नाश होइयो, तेरा न्यो होइयो, नहीं, ये फिर हमारी जो अपनी पुण्य है वो समाप्त हो जाएंगे। इस बात से हम परिचित हैं। हम अपनी कमाई को नष्ट नहीं करेंगे। हम इस बात से परिचित हैं कि जैसे उन्होंने कर्म किया, उनका परिणाम क्या होगा। जो उन्होंने झूठ बोली है, बकवाद करी है, उनका क्या परिणाम होगा। उनके घरों में कैर टूटेंगे, उनके जुबान में, जीभ में कैंसर होगी, ना मेरा के बुरा हाल होगा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि उनके हो है, नहीं, उनके पाप, उनके द्वारा किया गया अपराध ही ऐसा है जो भगवान ऐसी सजा देगा, देता है। वो अटल नियम है। और उसका समाधान भी सतलोक आश्रम बरवाला और क्रोथा में ही है, और कितना है भी नहीं। तो हमने फिर भी बुरे नहीं लागते, क्योंकि जब परमात्मा आए थे उन्होंने भी लीलाएं की थी, और बहुत से निकम्मा ने उस टाइम भी भगवान की निंदा की होगी। अब आते हैं यहाँ पर, यहीं आकर के उनके वो दुख जो उस समय उनको पाप किए थे आज भोग रहे हैं। किसी का किसी प्रकार का कष्ट है, किसी का किसी प्रकार का कष्ट है, और वो कहीं उनका
समाधान नहीं, वो भी कबीर परमेश्वर से ही होता है। और फिर उनका जो है ना दुख भी यही सुनवाई होगी, जो उन्होंने पाप किए हैं। परमात्मा बहुत दयालु है, फिर भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये काल बंडा रहा है, काल बहका रहा है, मेरे ही बच्चों को मेरे ही विरुद्ध कर देता है, और फिर उनको सजा देता है पाप करवा के। और फिर भी ये यहाँ जाते हैं, भगवान से के सामने क्षमा याचना कर लेते हैं, उपदेश ले लेते हैं। तो फिर साबुन का स्वभाव है मैल काट देना, औषधि का स्वभाव है रोग काट देना, नाश कर देना। परमात्मा के नाम का स्वभाव है, परमात्मा के जाप का स्वभाव है कि अपराधी कितना ही घोर अपराधी क्यों ना हो, उसके भी पापों को अक्षमा कर देना। गुरु सेवा में फल सर्वस पावे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु से विमुख जो होगे वो कभी इस काल के घेरे तो नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं निकल सकते। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु वचन निश्चय कर माने और पूरे गुरु की पूजा करे, सेवा पूरे गुरु की सेवा ठाने। अधूरा से बात नहीं बनती है। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। संत होगा, पूर्ण गुरु होगा तो क्या वचन देगा कि भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत पियो बच्चों, चोरी ठगी जारी मत करना, शराब मांस तम्बाकू छूना नहीं। यदि आप ये भी वचन नहीं मानोगे तो फिर यहाँ क्यों डरे डोनाते हो, फिर आने का फायदा क्या। और गुरुजी कोई ऐसे वचन नहीं देता जो आप पालन नहीं कर सकते। गुरु वचन देते हैं भाई सत्संग में अवश्य आया करो। हमने बहुत जन्म हो गए ये संसारिक धंधे करते करते, अब तक तो सेठ बने को नहीं। हम राजा भी रहे, कहते हैं रावण जैसे जिसकी लंका में हीरे मोती ऐसे क्या करते जैसे मंडियों में ज्वार बाजरे बिकते हैं, और वो भी निर्धन होकर गधा बना फिरे। अंत में कुछ नहीं रहता, अपनी पुण्य को कोई भी राज बनकर, राजा बनकर, कहीं देव बनकर समाप्त कर देते हैं, और पाप को नरक में और 84 लाख योनियों में हम यही भटकते रहते हैं। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट की मन पापी की दौड़, और ये भ्रम मिट गए मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। अब वो भी गुरु जी थे, ऋषभदेव जी से उपदेश लेकर महावीर जैन जी के जीव ने कितने नरक भी गया, स्वर्ग भी गया, और कुत्ता भी बना, और गधा भी बना, और जो है ना बिल्ली घोड़े तक जीवन धारण करने पड़े। लेकिन सतगुरु कबीर परमेश्वर और उसके सच्चे संत के द्वारा उपदेश लेने के बाद ये सब बाईपास हो जाएंगे, उनमें नहीं जाना होगा। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्मा न ब्रह्मा जी को गुरु मिला, न विष्णु जी को गुरु मिला, न शिव को गुरु मिला। ऋषियों में ऋषियों का तो फिर बातें खत्म आई, जो तो बहुत नीचे सतर के आगे। अब इस बात का प्रमाण क्या, क्योंकि सतगुरु मिले थे, कबीर परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी से बात की थी, ज्ञान समझाया था, उसने प्रथम नाम लिया। उसके बाद जब सतनाम देने के लिए परमात्मा दोबारा उनके पास गए तो काल प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने परमात्मा कबीर जी की वाणी को स्वीकार नहीं किया। कबीर परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु जी के पास भी गए, विष्णु जी ने भी ज्ञान सुना। प्रथम एक बार तो गुरु बनाया, लेकिन फिर त्याग दिया, गुरु विमुख हो गए। गुरु विमुख गुरु सेवा में
फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। वो विमुख हो गए, उन्होंने त्याग दिया मंत्र को और शिव जी के पास गए थे परमात्मा। शिव जी ने भी प्रथम बार एक बार तो गुरु धारण किया। जब सतनाम देने का के लिए परमात्मा गए तो काल प्रेरणा से और ब्रह्मा जी की डिस्कस करने से उन दोनों ने, विष्णु ने भी शिव ने, वो तत्व ज्ञान स्वीकार नहीं किया, तो प्रभु ने आगे उनको सतनाम नहीं दिया, तो वो गुरु विमुख हो गए, तत्व ज्ञान को नहीं माना। अब आपको प्रमाण दिया है कि पुराण में विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी की अपनी छुरी है। कल आपको श्री देवी पुराण के प्रथम स्कंद में बताया था कि भगवान विष्णु जी तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी इस बात में असमंजस में हो गए कि विष्णु जी तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, फलान हैं, और ये भी किसका भजन करे। तो विष्णु जी ने बताया कि मैं देवी की पूजा करता हूं और मेरे विचार में इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। तो आपने पता लग गया होगा कि इनको गुरु नहीं मिला। अगर सतगुरु मिला होता तो ये ज्ञान ये नहीं बोलते। वेद के अंदर लिखा परमात्मा सहशरीर है, ब्रह्म से अन्य और परमात्मा है जो पूर्ण ब्रह्म है, और इनको ऋषि महर्षि नहीं समझ सके। जैसे महर्षि दानंद जी, वैसे तो अब इनको महर्षि कहते हुए हमें शर्म आती है, लेकिन ये महर्षि नाम इनका पक गया। एक लड़के ने अपने छोरे का नाम डीसी दे रखा, डीसी, और वहां एक जगह वो खड़े थे, उन्होंने बुला रहा लाइए डीसी ने बुला के। तो दूसरे कहने लगे भाई डीसी कौन है? उन्होंने बोला इसका लड़का है। वो बालक था छोटा सा, 14-15 साल का। तो उन्होंने बोला यू डीसी है? कहा भाई हमारा तो ये डीसी है। तो वो उस सुनने वाले ने सोचा कोई डिप्टी कमिश्नर होगा, इसका पुत्र वही बन गया होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उसने अपने लड़के का नाम डीसी रख रखा था। तो महर्षि जी तो ऐसे महर्षि पाक रहे थे, बाकी महर्षि नहीं थे, बालक थे। अब जैसे वेद यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा है अग्नि तनुऋषि विष्णु वेतवा सोमन, सोम से तनुऋषि, परमात्मा सहशरीर है, और उस परमात्मा का सर्व के पालन करने के लिए भी एक अतिथि रूप में जब आता वो शरीर भी है। 2 ऐसे श्री रामानंद जी ने जब देखा परमात्मा ऊपर भी और नीचे भी, कहा था 2 उठौड़ है एक तू भया 1 से 2, और कहे गरीबदास समकार ने तुम आए हो मगजो। वेद कहते हैं परमात्मा, पूर्ण परमात्मा अपने साधक के पाप नाश कर देता है, और ये महर्षि जी कहते हैं, ये संत जी कहते हैं कि पाप तो भोगने पड़ेंगे। तो क्या उन्होंने वेदों को समझा? क्या उन्होंने वेदों का सार था? नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अभी तक ये सब अज्ञानी थे, ये वेदों के सार को नहीं समझ सके। पुण्यात्मा ये दास अभिमान नहीं करता, अभिमान नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई कह रहा है। इसको आप किसी तराजू में तोल लो, चाहे अभिमान कहो। मुझे नहीं ज्ञान, लेकिन अपने वेदों में ज्ञान है, अपने भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, और वो सच्चा प्रमाण है। उसको केवल आप तक दिखा और पढ़ा सुना रहा हूं, और ये खजाना दास को दिया है और किसी को दिया भी नहीं अभी तक। जिनको दिया था उनको बरतने का आदेश भी नहीं दिया था कि अभी मत खोलना इनको। नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान जो करही, मिथ्या होवे कभू नहीं फलही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु मिलने के बाद कहते हैं सब दुख पाप कट जाते हैं, और जन्म जन्म के संताप, जैसे गधा, कुत्ता, सूअर, वैश्या, और फिर घोड़ा, बिल्ली, कितने भयंकर, कितने सताए जाते हैं, कितने संताप हमने भोगने पड़ते हैं।
कहते हैं गुरु के बिना, गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। कहते हैं जो गुरु जी का भक्त, जो गुरु का भक्त है, यानी गुरु के से की सच्ची श्रद्धा से गुरु जी को मानता है, वो मेरी ही आत्मा है। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु का भक्त है वो मेरी प्यारी आत्मा है, मैं उसके हृदय में रहता हूं। और कहते हैं गुरुपद सेवै बिरला कोई, और जा पे कृपा साहिब की हुई। अब जो पुण्यात्मा रह रहकर यहाँ पर आ रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, किसी का पति लड़ा है, किसी की पत्नी पीछे पड़ रही है, किसी के बालक, किसी का कुछ, या पड़ोसी रिश्तेदार, कहते हैं वो फिर गुरुपद सेवा बिरला कोई, जिस पे कृपा परमेश्वर कबीर जी की हुई। तो उसकी कृपा होती है तभी वो सब संघर्ष को करता हुआ परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ पाता है। वही गुरु की इस पद्धति का सेवन करता है, पूजा करता है। गुरु जी के मार्ग पर वही चल सकता है जिस पर कबीर परमेश्वर की कृपा हो। और उस पर कृपा होगी किसकी? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो मेरे संत का जो भक्त होगा, यानी उसका जो आज्ञाकारी होगा, उसके हृदय में मैं रहूंगा। और परमात्मा रहेंगे तो प्रेरणा अच्छी रखेंगे, 100 कारण बना के कोई दान भी करवाएंगे, भजन भी करवाएंगे, डरा डरू के प्यार देकर श्याम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाए अपने बच्चे को वो काल जाल से बचाकर ही रखेंगे। 68 तीर्थ भरम भरम आवे, सो फल गुरु के चरणों पावे। 68 तीर्थों पर जाने के लिए 1 वर्ष चाहिए और कम से कम भी 60-70 हजार रुपये चाहिए। और वो फल, उससे भी अधिक फल कहते हैं एक बार गुरु के चरणों में आने से आपको प्राप्त होता है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपना 10% अपने इनकम का परमात्मा के चरणों में दान के लिए दीजिए, अवश्य देना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से 15 तक ये स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति, जो भगवान ने उनको मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य जीवन उनको जो संस्कार वश धन आदि दिया, और उसमें से वो परमात्मा के नाम पर कोई पुण्य दान नहीं करता है, पुण्य दान गुरु के बिना नहीं होता, वो सारी मर्यादा आपको बताई जा रही, तो वो तो पापी है, अपने पाप को ही खा रहा है। और यही परमात्मा बंदी छोड़ 100 वेद में सभी वेदों का, गीता जी का, पुराणों का, सभी का सारांश बता रहे हैं। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 3, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 और इसको आपको इस तीसरे अध्याय को प्रारंभ से ही पढ़ के सुनाते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा निर्णायक ज्ञान है। वैसे तो सदग्रंथों के अंदर खजाना भरा पड़ा है, लेकिन वही बात है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसाना। ये गीता के अनुवादकर्ताओं ने थोथा भूस छड़ रखा है। थोथा भूस होता जैसे पराल में तो धान निकाल कर पराल रह जाती, पराल धानों की, वो थोथा भूस होता है। और उसने कोई ठाक इनमें पटके शराब भी पटक सका है या कति अज्ञानी, तो उसमें कुछ नहीं निकलना, क्योंकि वो धान तो निकल चुके हैं। तो ये ऐसे ही इन्होंने थोथा भूस पटका, अर्थात उस यथार्थता से परिचित नहीं हो सके। अब देखिए तीसरा अध्याय। पुणात्माओं, हमने देखो पवित्र गीता जी के पढ़ने से, सदग्रंथों के पढ़ने से हमें ज्ञान यज्ञ होता है, इसका लाभ मिलता है ज्ञान यज्ञ का। तो यहाँ सभी ज्ञान हमने प्राप्त करने हैं, लाभ प्राप्त करने। तीसरा श्लोक है, अध्याय तीसरा, नीचे देखो, प्रथम मंत्र है, नीचे देखो। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है
तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आगे देखो दूसरे में, मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मानो मोहित कर रहे हैं। क्या कहा है, ये मिले हुए, आपके मिले हुए यानी दोगले सी बातें जो हैं ये मुझे भ्रमित कर रही हैं। नीचे देखो, मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, उस बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब यहां भगवान कहता है, वो काल भगवान बोलता है। नीचे देखो, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। सांख्य योग निष्ठा तो ज्ञानियों के और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आगे चलो, मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, ज्ञान योग की निष्ठा को प्राप्त होता, और न, यहां देखना, कर्मों की केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता। आगे चलो, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। आगे देखो, कहने का भाव ये है कि जो तुम हठ योग आदि कर दोगे, घर छोड़कर चले जाओगे, उससे कोई लाभ नहीं। अपने चाहे बाल बच्चों में रहो या जैसे कोई शादी नहीं करा पाते हैं तो वो अगर अपने हठ योग करके जंगल में जैसे समाधिस्थ हो जाते हैं, वो तो कर्म सन्यासी कहलाते हैं। अपना जो दैनिक कर्म उनको किया करते रहते हैं, घर का धंधा भी करते हैं और भगवान भी भजते हैं, वो दोनों ही कर्म योगी कहलाते हैं। केवल यानी कई बार ये मन में धारणा आ जाती है कि अभी कर्म योगी उसी को कहते हैं जो शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो। नहीं, शादी करा दे और बालक ना हो जब के कर ले, बच्चे भी ना हो तो क्या वो फिर कर्म योगी नहीं रहा? ऐसा नहीं है। जो हठ योग करके अपने इंद्रियों को हठ योग द्वारा तप में लगाता है, कठिन घोर तप करता है, उसके लिए मना, उसी के लिए कह रहा है इसमें। अब क्या लिखा है इसमें चौथे अध्याय के, तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में, ये तीसरे अध्याय का 6ठा श्लोक है, ये 6ठा। यहां पर ये देखिएगा, जो मूढ़ मनुष्य, उन हठ योग करने वालों को तो मूर्ख कहा है। मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहता है। नीचे देखो, किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यानी मन न रोक कर बकवादियां हटावे, बुरे कर्मों से हटावे और अपने अच्छे काम करे, भगवान के नाम पर, क्रिया पर, सेवा में, जैसे सेवा करते हैं यहाँ पर, दान धर्म इनमें लगावे, तो वो भक्त कर्म योगी कहलाता है। अब आगे देखो, वही श्रेष्ठ है। अब 9वें में क्या स्पष्ट किया है? 9वें अध्याय में, 9वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के में स्पष्ट किया है। ये देखो, तू यहां से देखिए 9वां श्लोक, ये 8वां श्लोक है। हाँ, ये 8वां श्लोक, 7वां आपने पढ़ा, ये 8वां देखो, ये इसका अनुवाद यहां देखें। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, और क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अगर तू कर्म संन्यास लेकर बैठ जाएगा और घर छोड़ देगा या घर पे हठ योग करके बैठ जाएगा तो तेरा पेट कैसे भरेगा, तेरा निर्वाह कैसे होगा? इसलिए का नाम उठत नाम, बैठत नाम, सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागवे।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में कहा कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ स्मरण कर, अपना मुख्य मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर इसका स्मरण कर, कसक के साथ कर। जैसे आप यहाँ से बैठते हो 2 घंटे बस में, 3 घंटे बस में लगे या जीप अपनी सवारी में लगते हैं, यहीं से अपना आंखें बंद करके या खोल कर जैसे भी और परमात्मा के नाम का सिमरन करता जावे। आवे जब सिमरन करता आवे तो चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा के नाम के कमाई करनी है, इसी से हम पार होंगे। अब 9वें में क्या कहा है? 8वां आपने पढ़ लिया, अब 9वां देखिए। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब क्या बताया है कि यज्ञ के निमित्त, यज्ञ माने धार्मिक कर्म, जैसे हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये अनुष्ठान है। परमात्मा के धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त जो भी हम कर्म करते हैं वो तो हमें कर्मों में बांधते हैं, और ये कर्म हमें, ये भी कर्म है, ये कर्म हम कर्मों को छुड़वाते हैं, उनसे बंधन से मुक्त करते हैं। तो इसलिए कर्तव्य कर्म कर। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि होती है, ना उनको कोई सुख होता है। फिर 24वें श्लोक में कहा है कि इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य कर्म, शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन से कर्म साधना के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और किसी बात को आधार मत मानना। तो यहाँ यही बताया है कि जो हम यज्ञ, ये धार्मिक, अब जैसे आपने और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, केसो गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और यही गीता जी कह रही है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में जो लगा हुआ वो मनुष्य समुदाय कर्मों के बंधन में बनता है। इससे हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त, यानी धार्मिक अनुष्ठानों के निमित्त कर्तव्य कर्म कर, यानी शास्त्र अनुकूल साधना ही कर। अब देखिए आगे देखो, अब इसमें क्या कहा है? 10वें श्लोक में कहा है कि प्रजापति ब्रह्मा ने, प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला हो। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। आगे देखिए, इस यज्ञ के द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, इस उन्नत करो और वे देवता तुमको उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। आगे देखना, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए, 12वां श्लोक, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। आगे इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको दिए बिना स्वयं भोगता है वह तो चोर ही है। आगे देखना 13वां, उसके बाद आपको फिर मौखिक बताते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? आपने पढ़ा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम्हें उन्नत करें,
और वो बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित फल देंगे। अब इसको समझने के लिए आपने ये देखिएगा, अब हम शास्त्र विधि विरुद्ध साधना कर रहे हैं, हमने शास्त्र अनुकूल साधना करनी है। शास्त्र अनुकूल साधना से हमें वो सर्व लाभ होगा। और शास्त्र विरुद्ध साधना कैसी होती है? जैसे आपने पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में, 1 से लेकर 4 में और 16-17 में सुना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला यो संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको सभी अंगों सहित बताता है वो तत्वदर्शी संत है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही वास्तव में परमात्मा है। अब गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14 और 15 में भी ये स्पष्ट किया है, ये आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले ये दिखाते हैं हम साधना कैसे कर रहे हैं। हम साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, ये देखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? उन अज्ञानी अनजान संतों के द्वारा बताई हुई साधना, हमने एक आम के पौधे को गमले या मिट्टी में, जमीन में टहनियों की तरफ से गाड़ रखा है और टहनियों की पूजा कर रहे हैं। ये शास्त्र विधि विरुद्ध साधना है। ये प्रॉपर वे नहीं है पौधे को, प्लांट को बीजने का। ये कैसा, इसकी प्रॉपर विधि क्या है ये देखिएगा। ये इसकी वास्तविक विधि है। पौधे को जड़ की तरफ से जमीन में बीजना चाहिए और जड़ की सिंचाई करनी चाहिए। और इस जड़ की सिंचाई यानी पूजा करने से ये यहां से खुराक चलेगी, जड़ से फिर तना में आएगी। जड़ ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर भगवान है, सत्पुरुष है। और यहां से जड़ से खुराक तना में आएगी, ये अक्षर पुरुष में यानी क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष में परब्रह्म आई। यहां से फिर डार में आई इस ब्रह्म में। और यहां से फिर तीनों शाखा, तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी ये शाखा हैं, टहनियां हैं, ये देवता हैं। अब इस मूल की पूजा करने, टहनियों के फिर फल लगेंगे। ये हमें बिना मांगे टहनी फल देंगी। यदि हम इस मूल की पूजा करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, कबीर परमात्मा की पूजा करेंगे, तो हमारा जो हिस्से का जो हमारे गुण लाभ है वो यहां से चलता हुआ और टहनियों में आकर के यहां लगेगा। अब इसमें यही बताया है कि तुम उन अपने परमात्मा ने जो तुम्हें धन दिया है उसमें से इन देवताओं को उन्नत करो। देवताओं को यानी टहनी रूपी, इस संसार रूपी वृक्ष की ये टहनी देवता है। अब यहां जड़ की पूजा करेंगे तो खुराक टहनियों में जाएगी, टहनियां का फल लगेंगे। ये टहनी जो है बिना मांगे फल देंगी यदि हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे। यदि हम शास्त्र विरुद्ध साधना करेंगे तो हमारी वो टहनी भी समाप्त हो जाएंगी और पेड़ पौधा भी हमारा नष्ट हो जाएगा। ऐसे समझना इसको। अब दिखाते हैं इसमें क्या कहा है कि वो टहनी परमात्मा कहते एक कै साध्य, इस एक के साधने से, एक की पूजा करने से, एक कै साध्य सब सद है, ये सब सदगे और सब साध्य सब जावे। इनके सब के यानी सब देवताओं के पूजने से, उल्टे पौधा गाड़ने से सब साध्य सब जावे। भाई माली सिंचे मूल को ये फले फुले गाए। कति परमात्मा का दोहे हम पढ़ा करते थे जब शिक्षा ग्रहण करते थे। वो अक्षर ज्ञान युक्त हमारे टीचर गुरुजी पता नहीं क्या क्या अर्थ लगाया करते। अब ये अर्थ है इसका वास्तविक, क्योंकि परमात्मा ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। इसमें कहा कि एक के साध्य सब सदे, सब साध्य सब जावे। माली सींचे मूल को फले फूल। माली मीन
जो उसका मास्टर है बगीची लगाने का, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जड़ को सींचेगा, अनजान व्यक्ति ही टहनियों की तरफ से पौधा बीजेगा। तो हम सब ही अनजान हैं, और जो हमें गुरु मिले वो माली नहीं थे, वो नालायक थे। उन्होंने हमारे को उल्टी विधि बता दी, उल्टी पूजा करनी शुरुआत करवा दी। अब आपने क्या पढ़ सुना? यज्ञ के अतिरिक्त, यदि धार्मिक क्रियाओं के अतिरिक्त जो भी हम काम करते हैं वो तो हमें यहाँ बांधने के लिए है। इसलिए उन कर्मों के साथ साथ हमने इन धार्मिक कर्मों को भी महत्व देना चाहिए। वो तो कर्म करने ही करने हैं, लेकिन उनके करते करते भी हम कुछ ऐसे कर्म हमारे जिनमें हम भगवान को साथ याद कर सकते हैं, तो और साथ में ये अनुष्ठान विशेष समय निकाल कर भी करने पड़ेंगे। फिर क्या बताया है कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, तुम और देवता तुम लोगों को उन्नत करें, इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करके कल्याण को प्राप्त हो। फिर कहा कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, अब यज्ञ के द्वारा देवताओं ने कुकर बढ़ाएंगे, हम चोटी पकड़ के खींचेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश या और देवताओं की। अब ये तरीका ये है कि हम उस मूल की पूजा करेंगे, जड़ की, और संसार रूपी वृक्ष पेड़ की पौधे की हम जड़ की पूजा करेंगे, मूल की तो टहनी बड़ी हो जाएंगी। वो देवताओं के पास हमारा जो कर्म बनकर जाएगा कि इसने ऐसा कर्म कर दिया तुम दो, वो तो कल रख हैं आपके, और निर्धारित आपकी नौकरी कर दी सरकार ने, राजा ने, कि आपकी इस पोस्ट की इतनी तनख्वाह होगी, आप उस कर्म को कर रहे हो, ड्यूटी अपनी कर रहे हो, तो वो आपकी तनख्वाह बनकर कलर के पास जाएगी, वो आपको तनख्वाह देगा ही देगा। और आप काम नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे तो अब्सेंट पहुंचेंगी तो आपको वो मिलेगा नहीं। तो यहाँ क्या बताया है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए ही भोगता वो चोर है। अब भगवान ने, हमने कभी किसी जन्म में भी शास्त्र अनुकूल साधना परम संत से लेकर की हुई है, वो पुण्य बन करके हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचा हुआ है, और ये हमें फिर कर्म का फल दे रहे हैं। और उनके द्वारा जो हमें ये सुख सुविधा ये धन दे रखा है, ये कलर के निमित्त तो परमात्मा ही है, ये समझ गए होगे बुद्धिमान लोग, ऐसी ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं। तो वो जो पेय हमें मिली है, उस पेय में से हम फिर पुण्य दान नहीं करेंगे, अर्थात भगवान ने जो हमें धन दिया है इसमें से 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यही परमात्मा की वाणी बता रही है, अमृतवाणी सौसम वेद, और यही हमारे ये चारों वेदों का निष्कर्ष गीता जी बता रही है। तो कुछ ज्ञान तो दोनों का समांतर है, और जो ज्ञान वेदों में नहीं है उसके लिए कहा कि तत्वदर्शी संत से पूछो, वो और ज्ञान जो अन्य ज्ञान है वो भी हमारे सौसम वेद कबीर परमेश्वर की वाणी में विद्यमान है। जो दान आदि नहीं करते, विधिवत साधना और अनुष्ठान नहीं करते, धर्म नहीं करते पूर्ण संत के माध्यम से, वो चोर बताए हैं। फिर कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, ये पूरा विश्व के अंदर एक ही ऐसी साधना जो शास्त्र अनुकूल प्रारंभ है, और यहाँ पर सबसे पहले पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ को भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो भोग से बचा हुआ शेष अन्न है सब बच्चों में वितरित किया जाता है। यहाँ उसी के बारे में लिखा है कि यज्ञ यानी अनुष्ठान से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से बच जाते हैं। जो शास्त्र विरुद्ध साधना हम करते थे वो पाप थी, अब उनसे हम बच करके और इस विधिवत साधना कर रहे हैं तो हम सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना पेट भरने के लिए अन्न पकाते और खाते हैं वो तो पाप खाते हैं, अर्थात जो पुण्य नहीं करते। अब निष्कर्ष निकालते हैं कि वो कौन है पूज्य देव जिसकी पूजा की जानी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14 और 15 स्पष्ट कर रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है
और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं से, और यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। विहित माने शास्त्र अनुकूल साधनों से ही धार्मिक क्रियाएं सफल होती हैं। और कर्म को तू ब्रह्मोद्भव यानी ब्रह्म से, क्योंकि हम सतलोक में कोई कर्म नहीं करते थे, बिना कर्म किए ही हमें वहां फल मिलता था। यहाँ काल के लोक में हमें केवल किए हुए कर्म का ही भोग मिलेगा, ये यहाँ का अटल नियम है। तो हम काल के लोक में फंसे, ब्रह्म के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े। तो यहाँ लिखा कि कर्म इस ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म की उत्पत्ति इस क्षर पुरुष ज्योति निरंजन की उत्पत्ति अक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा से हुई। और वो अक्षर वही दिव्य परम पुरुष, वो सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वही धार्मिक अनुष्ठानों में पूज्य है। अब देखना, वो जड़ है, वो मूल है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, उसी की पूजा से लाभ होता है। देखना अब तीसरे अध्याय का 14 और 15 श्लोक आप देखिएगा। अध्याय नंबर 3 का यहां देखना, ये 14 और 15 यहां देखना। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। ऊपर देखिए, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों को तो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, और कर्म समुदाय को वेद क्या लिखा है, ब्रह्मो उद्भव, ब्रह्म उद्भव। इन्होंने यहां ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। नहीं, राजा का अर्थ संविधान नहीं हो सकता। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, वेद भगवान का संविधान है। तो इन्होंने ना ज्ञान होने से यहां ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ब्रह्म का अर्थ यहां पर ब्रह्म लिखो, यानी ज्योति निरंजन क्षर पुरुष। यहाँ ब्रह्म से उत्पन्न हुए ये कर्म हमारे लगे, तो काल के लोक में आए तो हमने ये कर्मों का फल भोगना पड़ा, कर्म करने पड़े। तो ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुए, ये देखना। कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न, और ब्रह्म को यानी यहाँ वेद अर्थ कर दिया, गलत किया इन्होंने। यहाँ ब्रह्म को यानी क्षर पुरुष को, ज्योति निरंजन काल को, अक्षरम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि वो सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ही सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। परम अक्षर यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य एक पूर्ण परमात्मा है, वही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वही यज्ञों में भगवान रूप में पूजा की जाती है, वही परमात्मा पूज्य है। उसके बाद हमारे कर्म बनते हैं, शुभ कर्म। वो कर्म जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, इन देवताओं के पास, ये फिर हमें देंगे। अब यदि हमने शास्त्रानुकूल साधना नहीं की तो ये कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। अब वो परम अक्षर ब्रह्म ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, यानी पूज्य है, वही मुख्य है। इसके लिए वो कौन है परम अक्षर ब्रह्म? ये गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 7, गीता अध्याय नंबर 7 के 29 में कहता है, ये देखिएगा, अध्याय 7 और नीचे देखिएगा इसी में 29, यहां लिखा है ते ब्रह्म तत्व। ये तत् ब्रह्म या ब्रह्म तत्व संस्कृत में उलट सुलट चला है। अब इसके बारे में यहां देखना है क्या लिखा है इन्होंने। सातवें अध्याय के 29 का अनुवाद है कि जो मेरी शरण होकर का, गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं तत्वदर्शी संत की खोज करके, उसके बाद जो इसको अपना धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत् ऊपर देखो ब्रह्म, फिर लाओ नीचे, ये तत्, ये देखो तत् उस, और ब्रह्म माने ब्रह्म, उस तत् ब्रह्म यानी उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। क्या कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित आश्रय बना करके तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में संकेत किया है।
और उसके बाद जो तत्व, उस तत्वदर्शी संत के बताने के उपरांत जो पूर्ण रूप से परिचित हो जाता है उस तत्वब्रह्म से और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से, तो फिर वो इस संसार में कुछ नहीं मांगता, केवल जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। इसके बारे में 8वें अध्याय के, ये आपने पढ़ा 7वें का 29, ये 7वें का 29 पढ़ा आपने, ये देखो नीचे ये 30 है। ये वे तत्ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। तो यहाँ 8वें के प्रथम मंत्र में 8वां अध्याय है, इसमें गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन ने प्रथम मंत्र में पूछा है 8वें अध्याय के में कि किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। यहाँ पूछा है कि किम तत् ब्रह्म, इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है। यहाँ देखना, ये 2 यहाँ देख, ये तीसरे श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है, नीचे देखिए, वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म, वह परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके बारे में 7वें अध्याय के 29 में कहा है वो तत्ब्रह्म। तो इसी के बारे में तीसरे अध्याय के 14-15 श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म ही, वो परम अक्षर, परम जीव पुरुष, पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। दसवां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। पुण्यात्माओं, जब किसान जो होता है, हमने खूब ऐसी स्थिति देखी, कुछ एक ऐसे गरीब किसान होते थे जिनके पास बीज बीजने का भी के लिए भी अपने घर से बची हुई कणक नहीं होती थी, ना गेहूं होते थे, ना ज्वार होती थी, ना बाजरा होता था। वो बच्चों को मोल लेकर के खिला रहे थे, फिर भी बीज भी वो उधार या ऋण लेकर के बीज अवश्य बीजते थे। उनको पता था कि बीज बीजूंगा, चाहे उधारा लूं चाहे मोल ला के बीजूं, यही मुझे धनी बनाएगा। और ऐसा ही होता था। फिर बढ़िया फसल लग जाती, वो उधार भी उतर जाती और घर में भी काम बढ़िया अच्छा हो जाता। ऐसे ही ये जो धर्म है, जो पुण्य है, ये आपने बीजना पड़ेगा। चाहे एक रोटी कम खाओ, क्योंकि हम इतने निर्धन हो गए, युगों युगों के इस काल के जाल में भरमते भटकते, शास्त्र साधना करके दोषी हो गए और गलत पाप कर्मों की गठड़ी बांध ली, पुण्य कोई बना नहीं। अब पुण्य बनाने का समय मिल गया, विधि मिल गई। अब भी हम कोई पीछे रहेंगे तो हम बिल्कुल डल स्टूडेंट हैं, फिर हम अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माहे रहीजे। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी जो है सुरतुरु, होए होए, सुरतुरु कहते हैं वो कल्प वृक्ष। कल्प, सुर माने देवताओं का, तरु माने वृक्ष। देवताओं का पेड़ एक, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। तो कहते हैं गुरु जी जो पूर्ण संत होंगे वो कल्प वृक्ष भी होते हैं। सुर तरु सुर धेनु समाना। गुरु जी में दोनों ही गुण है। काम धेनु होती है देवताओं की गाय, जो उनको प्रार्थना से जो मांगते हैं वो देवता लोगों को प्रदान करा देती है। तो उसको, तो गुरु जी में वो गुण भी बताए हैं कि गुरु सुर तुरु सुरधेनु समाना और पावे चरण मुक्ति परवाना। है अब जैसे सुर तुरु कल्प वृक्ष तो केवल खान पीन की चीज देगा, ऐश्वर्य के साधन देगा, ऐसे काम धेनु भी। लेकिन गुरु जी के अंदर वो तो गुण है ही है और फिर मोक्ष देगा, ये और एक्स्ट्रा गुण है गुरु सतगुरु में। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना।
तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश से लेवे। कति गुरु जी जब धारण करे, तब धारण करे जब आपका पूर्ण विश्वास हो जाए कि अब ये मार्ग मुझे सही मिल गया। और फिर कहते हैं ब्लाइंड फेथ करे, फिर समर्पण कर दे। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश से लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। फिर कोई भी कुछ कहे, ये साधना ठीक नहीं, ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, चाहे आपका मन भी पुराने रंगों ने फिर उठा कर पटके, कहते नहीं, सब बकवादों को एक तरफ रख दे। गुरु की जो भी आज्ञा है उसी का पालन कीजिए। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी सुख लय है। गुरु के सामने गुरु जी कह रहे हैं ऐसा है, आपको नहीं जी ऐसा है, तो नहीं जी ऐसा है, यही आपकी बात फेल होगी। गुरु के सम्मुख कोई भी ऐसा नेगेटिव वचन नहीं कहे। गुरु जी जो कहें, ज्ञान मार्ग में जो गुरु जी कहें वो फाइनल समझे। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जैसे कई भक्त कहते हैं जी हमने गुरु जी से पूछा था, नाम तो नहीं टूट गया, बोला नहीं टूटा, और हमने तो ऐसी गलती बन गई थी। गुरु जी ने कहा ना नहीं टूटा, तो वो जुड़ गया, और फिर उस गलती को त्याग देना चाहिए। जब कोई बन भी गई है तो ये नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे ही गुरु के प्रत्येक वचन का पालन करे, जो उनकी आज्ञा होती है समझ लेना चाहिए। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। अब हम कह देते हैं भाई आया नहीं, सत्संग में आया करो, अरे पिछली बार नहीं आया, क्या बात होगी, तो उसमें अटपट करने की आवश्यकता नहीं होती। गलती होगी जी आगे से आएंगे, और कोशिश कराने की। झूठ नहीं बोल रहा है, नहीं हो गया था, नहीं, ये फिर यहाँ हम फेल होने लग जाते हैं। हम तो बार बार कहेंगे, क्योंकि टीचर का फर्ज बना है, जो विद्यार्थी अब्सेंट रहता है ज्यादा उसको टोकेगा, भाई क्यों नहीं आया कर, नहीं तो बात बिगड़ेगी, तेरे लेक्चर कम हो जाएंगे। तो हम तो बार बार टोकेंगे कि आप अवश्य आओ। पर वही बात है, जितनी जमानत आपकी परमात्मा लेते रहेंगे, आप जितनी श्रद्धा रखोगे, उतने दिन की जमानत परमात्मा ही लेगा। फिर आपको काल के कोल्लू तो छुटवा के लाओगा, यानी छूट सकता उस परमात्मा के हुक्म बिना। उसका हुक्म जब होगा, जब हृदय से आत्मा रोएगी। आत्मा का साथी है वो, मन का साथी नहीं है। शिष होए सर्वस नहीं वारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे। ऊपर तो मीठा बोला, अंदर से कपट रखे। सो शिव जो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। कहते गुरु के मिले बिना, गुरु से तुम मेरे जैसा भाव नहीं बना लेगा, तब तक तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शिष होए सर्वस नहीं वारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराजा के मुग दर चाखे। जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पड़ही। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित गर्भ नरक में पड़ही। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु के अतिरिक्त आप किसी में और आस्था रखते हो, किसी देव में या अन्य में, तो उस पशु को कहते फोकट ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है उसको। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन्ना सुर बहुत बिगोई। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा शिष लोप जो करही। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भागत सब कोई। परमात्मा कहते हैं जो गुरु के सामने अटपट करता है, छल कपट करता है, कहते वो पार नहीं हो पाओगा। कति सच्चे हृदय से गुरु के सम्मुख ऐसा समझो कि हम भगवान के सम्मुख जा रहे हैं। दैट्स ऑल। ये रिहर्सल करनी है आपने, नहीं तो फिर हम ऊपर तो पटक दिए जाएंगे, और फिर वहां के पटके हुए कहते फिर
जल्दी सी नहीं संभाले जाएंगे। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे और पीछे तो सकल निवारे। मुख पर तय होकर ये हाँ जी और बाहर जाते अपने हिसाब से सोचो नहीं ऐसे क्या, फिर देखेंगे। कहते हैं वो सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे और पीछे ते सकल निवारे। सो से घोर नरक में पढ़ी रुद्र राध पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परमाना घर पर जाए करे विज्ञाना। गुरु के सामने तो हाँ भर ले, यश कर दे और घर जाकर नो इतना के दान होया करे, नो करा उसके है, रोज कैसे जावा है। तो कहते इस तरह की विज्ञान नहीं बनावे, अपने आप को सियाना नहीं बनना भगवान से ज्यादा। ठीक है, नहीं आ जाता है, अर्ज करे भगवान दिन दियो मैं भी आऊं आपके चरणों में। यही अर्ज करता रहे परमात्मा, वो दिन देना है परमात्मा, आप हमें छुट्टी दिलाना इस काल के दिन देते हैं ताकि हम आपके वचनों का पालन कर सके। जहाँ जावे ता निंदा करही सो शिष क्रोध अग्नि में जरही। ऐसे शिष को ठाहर नाही गुरु विमुख लोचत है मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी साखी शब्द सब यूं बाकी। मानुष जन्म पाए कर खोवे सत्य गुरु विमुखा युग युग रोवे। गरीब गुरुद्रोही की पैड़े पर जय पग आवे वीर। 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। जो अपने गुरुदेव की निंदा करता है उसके पास बैठना भी नहीं चाहिए आपको, उससे मिलने के लिए भी नहीं स्पेशल जाना कभी जाना चाहिए। और कोई घर में हो जा भाई बहन पत्नी पति तो कहाँ जाए, नहीं। उसके लिए कहा कि सुनकर भी नहीं सुने, उसकी कई हुई बातों पर अमल नहीं करे तो उसकी पैड़ पे पैड़ नहीं धरी आपने, उसके पग चिन्हों पर नहीं चले आप। कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर। 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। गुरुद्रोही निकम्मा आदमी जो गुरु जी की निंदा करता है ऐसे सतगुरु की, कहते हैं उसकी आमा हानि मिलावे बिल्कुल भी नहीं। तो कहते हैं 84 लाख फिर नरक में जाओगे। परमात्मा साक्षी कह रहे हैं गरीबदास जी के मैं कबीर परमात्मा की साक्षी करके कह रहा हूं, ये भगवान कबीर साहब ने मुझे बताया। जान बूझ साची तजय और करे झूठ से ने। जाकी संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। जो जानबूझ कर बकवाद करे ऐसे सच्चे मार्ग में छोड़कर दूर चला जाता है, आन उपासना में लगता है, कहते हैं उसकी संगत तो स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। ताते सतगुरु शरणा लीजय कपट भाव सब दूर करी जय। योग यज्ञ तप तान करावे गुरु विमुख फल कबू न पावे। फिर वहीं जाकर खड़ा करते हैं परमात्मा के गुरु के बिना कोई भी आप पुण्य करोगे, योग यज्ञ तप दान करा। यहां तप से तात्पर्य हठ योग से नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 25 से 27 में कहा है कि जो तप जो है जैसे गुरु की वचन पालन करने में जो तप, दान धर्म करने में जो तप माने जो जैसे आप गुरु वचन पर का पालन करते हो, भाई ये साधना नहीं करनी, ये नहीं करनी, या पूजा नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, तो उसमें जो भी बाधाएं आपके सामने आती हैं उनका संघर्ष करके उनको निमटना, उनसे वो संघर्ष, वो तप, यहाँ उस तप की तरफ संकेत है, ना कि अन्य तप की तरफ। दो कर जोर गुरु के आगे करे वो विनती चरण न लागे। कैसे रहे गुरु के सामने? दो कर जोर गुरु के आगे करबो विनती चरणों लागे। अति शीतल बोले सब बहना मेटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। इस तरह का भाव प्रभु गुरु जी के सामने बनाए जैसे प्रभु के सामने हम होते हैं।
हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। हे गुरुदेव मैं तो अनाथ जीव हूँ, अब पता चला मुझे मेरा यहाँ कोई नहीं है और इस संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ। मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे बचा लो, मुझे उपदेश दे दो, अपने चरणों में रख लो। दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण बहुत दुख छुड़वाओ। तीसरा सार नाम प्राप्त करने के लिए जब आए तो कैसे बोलना होता है। कई बुढ़िया कहेंगी वो तीसरा नाम दे देना, वो तेरा गजब, ये जानू कसोला मांगन आई है, ये तो भगवान मानना है, इसमें बोलना कम से कम सीखो, जब तो सार नाम मिलेगा। दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण बहुत दुख छुड़वावो। यो आदीन हो ऐसे जब ही, शेष पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे। ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे है, बुरो होन को पंथ छुड़ावे। ऐसे ऐसे उपदेश ही पाई, होए देव दृष्टि पुरुष पर जाई। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे। होवे दुखी संसार में, आगे यम के फंद। सत सही।